हेलो एवरीवन, आप सभी का सुभाष ऑनलाइन एजुकेशन ग्रुप सेवद बड़ी सीकर में एक बार फिर से वेलकम है। सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। यदि आप सुबह वीडियो देख रहे हो तो गुड मॉर्निंग, शाम को देख रहे हो तो गुड इवनिंग और आफ्टरनून में देख रहे हो तो गुड आफ्टरनून। अब आपके सामने कॉलेज की लेक्चर्स चलेंगे जिस लेक्चर में अपने पास प्रत्येक कॉलेज फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल, जैसे अपने सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं तो सेकेंड ईयर स्टूडेंट की प्रत्येक दिन आपके पास लेक्चर्स आएंगे। इस लेक्चर्स में आपको प्रत्येक दिन कोई ना कोई नया टॉपिक पढ़ाया जाएगा। उस टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ भी तुरंत अवेलेबल होगी जिससे आप अपना वर्क कंटिन्यू रख सको। देखो, ये समस्या आती है कि पीडीएफ से अपने वीडियो से वर्क नहीं कर सकते, लेकिन पीडीएफ साथ होती है। आप वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिए और उसके बाद पूरा वर्क नोट कर लीजिए जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। आज अपने बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की लेक्चर फर्स्ट की। इस लेक्चर फर्स्ट में आप लोगों को नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेगा। मैं पहले बीएससी सेकेंड ईयर मैथ की बात कर लूँ। आपके पास जैसे फर्स्ट ईयर में था वैसा ही पैटर्न इसमें भी है। 3 बुक होगी, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, पेपर थर्ड, 3 बुक होगी। उसमें से आप लोगों को पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड मेरे द्वारा, सुमित तंवर द्वारा पढ़ाया जाएगा। पेपर फर्स्ट और पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट अपना रियल एनालिसिस है जो कि थ्योरी बेस है, लगभग थ्योरी बेस है, और थर्ड पेपर अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस जो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में आपको क्या है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ता है। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, सभी स्टूडेंट को एक साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है। नॉर्मल कैलकुलेटर की बात नहीं कर रहा मैं। नॉर्मल कैलकुलेटर से आप गणना नहीं कर पाओगे न्यूमेरिकल एनालिसिस की। एक सब्जेक्ट ऐसा है मैथमेटिक्स में जिसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल होता है। तो आप ऐसा करना, एक वीडियो देखने से पहले आप लोगों को एक न्यूमेरिकल कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है जिसमें साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, अंडर रूट हर एक की वैल्यू मिलती है, जिसमें सभी प्रकार की वैल्यू होती है। चाहे आप किसी की वैल्यू गणना करने जाओ आपको वैल्यू मिल जाए, वो कैलकुलेटर। आप जाओगे मार्केट में साइंटिफिक कैलकुलेटर बोलोगे तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल एनालिसिस को पढ़ने के लिए आपके लिए साइंटिफिक कैलकुलेटर की होना आवश्यक है, ठीक है। मैं आपको ये बात बार बार बोलता हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज अपने शुरू करते हैं अपना बीएससी सेकेंड ईयर लेक्चर फर्स्ट। इस लेक्चर फर्स्ट में अपने पेपर थर्ड पढ़ेंगे। पेपर फर्स्ट अपना रियल एनालिसिस है, लेकिन आज अपने पेपर थर्ड शुरू करेंगे, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जो बच्चे फेस टू फेस मिले थे उन बच्चों को मैंने पहले ही कहा था, रियल एनालिसिस मेरी मैं आपको यहाँ करवाता हूँ तो आपको पूरा बोरिंग लगेगा वीडियो। वही मैं आपको पेपर थर्ड कराऊंगा तो इंटरेस्टिंग बढ़ा दूंगा इसको, जिससे वीडियो देखने में, अपने कई बार देखते हैं ना कॉमेडी वीडियो को बहुत इंटरेस्ट से देखते हैं और वही कोई ऐसे वीडियोस को नहीं देख पाते। तो वही मैं पेपर थर्ड को इतना कॉमेडियन बना दूंगा कि आप लोग उसको देखने के लिए ललायत रहोगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं अपने पेपर थर्ड का यूनिट फर्स्ट। अग्रांतर संकारक। आप लोगों ने डेल के बारे में पढ़ा होगा। इसमें सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं अग्रांतर संकारक की। इसमें टॉपिक फर्स्ट है अपना। टॉपिक फर्स्ट कौन सा है? अग्रांतर संकारक। आपको हेडिंग लगा के अग्रांतर संकारक लिखना है और मैं आपको इसकी सारी डेफिनेशन सहित लिखवा दूंगा, ठीक है ना। आप यहां से भी लिख सकते हो, नहीं तो मैं आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूं। अग्रांतर संकारक होता क्या है कि आपके पास कोई भी फलन होगा, फॉर एग्जाम्पल XYZ कोई फलन है, ठीक है। उसमें स्वतंत्र चर के क्रमागत मान, मतलब उसके वैल्यू क्या होगी, a प्लस h, a प्लस 2h, a प्लस 3h। h क्या चीज़ है, थोड़ा सा इंटरवल है। a प्लस h, a प्लस 2h, इसी तरह से डॉट डॉट a प्लस nh होता है, जिसके संगत fx के मान, जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन होगा y बराबर fx, ठीक है। अब इसके मान क्या होंगे, इसके मान क्या हो सकते हैं, इसके मान ये हो सकते हैं भाई a प्लस h, a प्लस 2h, इसी तरह से डॉट 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 a प्लस nh, ठीक है ना। ये इसके वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब इन वैल्यू को यदि, अब ये किसके मान है, ये x के मान है, सारे बिलोंग करते हैं किसको, x को बिलोंग करते हैं। इनको जब x की जगह पुट कर देंगे तो f आ जाएगा, फिर f a y मत लिखो, f लिखो यहाँ पे, f
ए प्लस एच आ जाएगा, फिर एफ ए प्लस 2h आ जाएगा, इसी तरह से डॉट 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 ए प्लस एन एच आ जाएगा। ठीक है, शुरू में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा, लेकिन जब इसके क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको देखो कितना इंटरेस्ट आएगा इस क्वेश्चंस को करने में। ठीक है ना, तो इनकी वैल्यू होगी, तो अपने क्या कहेंगे, तो अब इसमें से हमेशा वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है, द्वितीय में से पहला घटा दिया जाता है तो उसकी वैल्यू आ जाती है, अग्रांतर संकारक की वैल्यू आ जाती है। और अग्रांतर संकारक को डेल से प्रदर्शित करते हैं, किससे, ये निशान है त्रिभुज वाला निशान, इसको क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। ठीक है ना, डेल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है ना, तो अब मैं इसकी डेफिनेशंस लिखने जा रहा हूँ, पूरी बात इसके सहित। अग्रांतर संकारक में क्या लिखेंगे, सबसे पहले देखो, किसी फलन y बराबर एफ एक्स, किसी फलन y बराबर एफ एक्स में स्वतंत्र चर, स्वतंत्र का मतलब क्या होता है, उसको कहीं पे भी रखा जा सकता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता। स्वतंत्र चर के क्रमागत मान ए प्लस एच ए प्लस 2h डॉट 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 ए प्लस एन एच हो। ठीक है, तथा जिनके संगत एफ एक्स, जिनके संगत एफ एक्स के मान क्या होंगे, एफ एक्स के मान क्या होंगे, एफ एक्स के मान हो जाएंगे एफ ए पहला मान, फिर एफ ए प्लस एच दूसरा मान, इसी तरह से एफ ए प्लस 2h और डॉट डॉट करते करते अपने एफ ए प्लस एन एच तक चले जाएंगे। ठीक है ना, सारे मान होंगे, मैंने लास्ट में वैल्यू लिखी है, तो मान होंगे, ये किसके मान होंगे, y के मान होंगे। ठीक है, सारे के सारे मान होंगे इसके। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना होगा, अपने को करना होगा एफ ए प्लस एच में से एफ ए के अंतर को बिंदु एफ ए प्लस एच तथा एफ ए के अंतर, एफ ए प्लस एच तथा एफ ए के अंतर को बिंदु x बराबर a पर प्रथम अग्रांतर कहा जाता है। ठीक है ना, प्रथम अग्रांतर कहा जाता है। ठीक है ना, तो अब मैं इसका फॉर्मूला, ये इसकी डेफिनेशन है प्रथम अग्रांतर की। मतलब क्या है कि इसी तरह से बहुत सारे अग्रांतर आएंगे आपके पास। प्रथम अग्रांतर क्या हो जाएगा, इसमें से है, द्वितीय अग्रांतर इसमें से ये, इसी तरह से nवां अग्रांतर, n में से n-1वां घटा दोगे तो nवां अग्रांतर आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ h अंतराल x के मानों का अंतर कहा जाता है। ठीक है, अब इसे अपने लिख देंगे, इसे डेल एफ ए, डेल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेल, डेल एफ ए से प्रदर्शित किया जाता है। डेल एफ ए से प्रदर्शित करते हैं। तो डेल एफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, तो डेल एफ ए की वैल्यू हो जाएगी एफ ए प्लस एच में से क्या घट जाएगा, एफ ए घट जाएगा। तो आपने क्या कह देंगे, अर्थात इसका एक फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला बन गया डेल एफ ए बराबर एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक है, ये डेल एफ ए की वैल्यू है। और यदि मैं इसको व्यापक रूप में लिखूँ ना, ये तो क्या बिंदु पर है, और व्यापक जैसे जनरल समीकरण की बात करते हैं बड़े, तो जनरल समीकरण क्या हो जाएगी, व्यापक रूप में हो जाएगा एक्स, ए की जगह एक्स आ जाएगा। तो डेल एफ एक्स बराबर क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ये तो क्या किसी बिंदु पर है और ये व्यापक रूप है। मतलब फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला, जैसे कहते हैं ना कई बार किसी समीकरण का, जैसे वर्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, वर्त के एक समीकरण आप लोगों ने ये भी पढ़ी होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये भी समीकरण पढ़ी। और एक आपने इसकी जनरल समीकरण भी पढ़ी होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर का होल स्क्वायर। ये इसकी जनरल समीकरण होती है। और ये जब इसका केंद्र 0 0 होता है,
ठीक है ना। तो सबसे मेन हमें व्यापक समीकरण ही काम आती है। रेखा की व्यापक समीकरण क्या होती है? ax + by + c = 0 रेखा की जनरल समीकरण होती है, ठीक है ना। यहाँ h अंतर का अंतराल, यहाँ h अंतर का अंतराल, h अंतर का अंतराल क्या हो जाएगा? x के मानों का अंतर कहा जाता है। यहां h क्या कहते हैं? अंतर का अंतराल कहा जाता है। h को क्या कहते हैं? अंतर, मतलब x के मानों का अंतर। नॉर्मल सी बात है, x की जो मान के अंतर होंगे उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रथम अग्रांतर। इसी तरह से बताओ द्वितीय अग्रांतर निकालें तो क्या हो जाएगा? अब मैं आपके सामने देखो, ये जो पहली डेफिनेशन है ना, सिर्फ एक ही लिखूंगा। अब मैं आपके पास जितनी भी डेफिनेशंस होंगी ना, मैं आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा, सिर्फ फॉर्मूले से समझा दूंगा कि उसकी डेफिनेशन क्या कहती है, ठीक है ना। एक बार तो ये डेफिनेशन मैंने पूरी लिख दी, क्योंकि वीडियो शुरू करने से लिए अपने को कुछ ना कुछ चाहिए होता है कि अपने किस तरह से करें ताकि अपने को अच्छा मिले कुछ, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात याद रखना आपको, इसमें बात क्या याद रखनी है अग्रांतर में? इसमें याद रखनी कि प्रथम अग्रांतर कैसे ज्ञात करते हैं? द्वितीय में से पहला घटा दो, प्रथम अग्रांतर आ जाएगा। अब द्वितीय अग्रांतर की बात करूं मैं, द्वितीय अग्रांतर की बात करूंगा तो द्वितीय अग्रांतर क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा डायरेक्ट ही, मतलब द्वितीय अग्रांतर में तृतीय में से कौन सा घटा दोगे? दूसरा, ठीक है ना। तो इसको अपने क्या लिख देंगे? किसी बिंदु x बराबर a पर, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, बिंदु पर लिख दें, बिंदु x बराबर a पर फॉर्मूला लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ये प्रथम को सिंगल, ये इसको डेल स्क्वायर fa बराबर क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हो जाएगा अपना। अब डेल स्क्वायर लग गया ना, इसका मतलब इस पर डेल लग जाएगा, तो डेल f a + h माइनस डेल f a, ये फॉर्मूला हो जाता है किसका? द्वितीय अग्रांतर का, ठीक है। तो व्यापक रूप में फॉर्मूला क्या हो जाएगा? व्यापक रूप में इसका फॉर्मूले की बात कर लेंगे, तो व्यापक रूप में क्या फॉर्मूला हो जाएगा? डेल स्क्वायर fx बराबर डेल fx + h माइनस डेल fx, ये इसका व्यापक रूप में फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये इसका कौन सा फॉर्मूला? और इसी तरह से एनवा, अब अपने इसके एनवे की बात करेंगे तो एनवा भी तो बना सकते हैं। सोचो एनवा कैसे बनाएंगे? देखो ये प्रथम आ गया, ये द्वितीय आ गया, तो एनवे की बात करेंगे तो डेल एन एफ ए, तो डेल n - 1, मतलब देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 1 ही तो है, तो यहाँ n होगा तो यहाँ कितना होगा? n - 1 ही होगा, ठीक है ना। तो बस आप फॉर्मूला बना सकते हो। किस तरह से बनाओगे? तो आप सबसे पहले ये काम करो, इसको लिख लो अपना वीडियो पॉज करके। यदि वीडियो पॉज नहीं करना तो आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपको पीडीएफ अवेलेबल मिल जाएगी, उसमें आप आराम से इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले अपने लिखेंगे एनवा अग्रांतर, तो अपनों ने द्वितीय लिखा था ना, तो अब देखो एनवा अग्रांतर लिखते हैं। एनवा अग्रांतर, एनवा अग्रांतर क्या हो जाएगा? डेल एन एफ ए, किसी बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं पहले, तो किसी बिंदु पर डेल एफ, तो डेल n - 1, n है ना तो n - 1 आएगा, एफ ए प्लस एन एच, मतलब एन एच बोलेंगे ना इसको, या a + h बोल लो, ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से n बता ही देगा कि n में बद है, और यहाँ डेल n - a f है, ये तो किसी बिंदु पर हो गया। और व्यापक की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? व्यापक रूप में बात करेंगे तो डेल n f x बराबर n - 1 f x + h माइनस डेल n - 1 f x, ठीक है ना। ये अपना क्या है? फॉर्मूला बन जाएगा व्यापक रूप में, ठीक है ना। तो अब इसी फॉर्मूले को अपने क्या है कि बनाते जा सकते हैं। देखो उससे मतलब कोई नहीं है, लेकिन मैं आपको देखो इसका प्रोसीजर बता देता हूँ कि प्रोसीजर क्या होगा। अपने इन सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे, मैं तरीका बताता हूँ। देखो अपने को मेथड पता होना चाहिए और कुछ नहीं, ये फॉर्मूले पता चल गए। ये हमारा कौन सा? अग्रांतर संकारक। 2 तरह के संकारक होते हैं, संकारक को इंग्लिश में ऑपरेटर बोलते हैं। अग्रांतर को मतलब फॉरवर्ड अग्रांतर संकारक,
तो इंग्लिश में बात करेंगे अग्रांतर संकारक की तो फॉरवर्ड ऑपरेशन बोल देंगे, संकारक को ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। और इसके बाद दो प्रकार के संकारक होते हैं, तो द्वितीय होगा पश्चांतर संकारक, पश्चांतर संकारक को बैकवर्ड संकारक बोलते हैं, ठीक है ना। तो दो तरह के संकारक होते हैं, तो एक अग्रांतर संकारक और एक पश्चांतर संकारक। तो सबसे पहले अपन ने बात करी किसकी, अग्रांतर संकारक की, ठीक है ना। अब अग्रांतर संकारक को सॉल्व कैसे करते हैं, देखो तरीका बताता हूँ। आपके पास कोई सवाल दिया होगा, पहले इस मेथड समझ लो, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास fx बराबर दे रखा है x की पावर 3 + 6x + 5 x² + 5x + 2, ये आपके पास एक सवाल दे दिया, ठीक है। उसने कह दिया x बराबर 5 पर इसकी वैल्यू बताओ कि भाई x बराबर 5 पे इसकी अग्रांतर संकारक का मान बताओ कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, वो बिंदु देगा आपको सबसे पहले, भाई x बराबर 1, 2, 3 और 4 तक की तो मान आपको ज्ञात करने होंगे और 5वां उसने पूछा है। तो सबसे पहला काम होगा आपको टेबल बनानी होगी। यहाँ लिखा जाएगा x, यहाँ लिखा जाएगा fx, यहाँ आ जाएगा डेल fx, इसी तरह से del² fx। ये काम तब तक करना है जब तक किसी एक संकारक मतलब किसी एक ऑपरेटर का मान सेम ना हो जाए। जब किसी एक ऑपरेटर का मान सेम हो जाए, किसी एक ऑपरेटर का मान, ध्यान से सुनते रहना मेरी बात, जब तक ये काम अपने को तब तक करते रहना है जब तक किसी एक ऑपरेटर का मान सेम ना हो जाए। अपने को ये करते रहना, क्यूब 4 चलता रहेगा ये। देखो जैसे मैंने यहाँ रखा कितना, 1, 2, 3 और 4, फिर आप क्या करोगे, इनकी वैल्यू निकाल लोगे। भाई 1 पर जो वैल्यू आई, 2 पर क्या आई, 3 पर क्या आई, 4 पर क्या आई, 5 पे अपने को ज्ञात करना है। तो इसको y5 बोल दो, क्योंकि ये y तो होता है ना, y बराबरी तो बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये y5 होगा क्योंकि हमें तो इसका तो ज्ञात करना है ना, ठीक है। और यहाँ इन सब की वैल्यू होगी आपके पास। अब देखो डेल प्रथम संकारक हो गया। प्रथम संकारक को कैसे ज्ञात करते हैं, मैंने भी फॉर्मूला बताया था। प्रथम संकारक को ज्ञात करने का क्या है, द्वितीय में से फर्स्ट माइनस करना है। इसमें से माइनस करना है, ये आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे यहाँ आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे यहाँ कर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह से इनको माइनस करोगे यहाँ, इनको आपस में माइनस करोगे यहाँ पे और इनको माइनस करोगे यहाँ पे, ठीक है। यदि फिर आप इनको माइनस करोगे और इनको माइनस करोगे, यहाँ वैल्यू आएगी। ये जो वैल्यू आएगी, बात ध्यान से सुनते रहना, ये वैल्यू यदि आपको पहली लाइन में सेम वैल्यू मिल जाए तो वहीं रुक जाओ। यदि आपको दूसरी लाइन में सेम वैल्यू मिल रही है तो तीसरी लाइन में जरूरत नहीं है। यदि दूसरी में सेम नहीं है तो तीसरी में चले जाओ, ठीक है। ये काम तब तक करना है जब तक आपको सेम वैल्यू नहीं मिल जाए। यदि मान लो आपको सेम वैल्यू मिल गई तो आप वहाँ रुक जाओगे और अपना प्रथम संकारक अग्रांतर संकारक का काम वहीं पे फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको पूरी बात समझ आ जाएगी। वीडियो पॉज करके आप ये फॉर्मूला जरूर लिख लेना, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं एक क्वेश्चन की। मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर समझाता हूँ, देखो फिर सारी बात समझ आएगी, ठीक है ना। मेरे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। मेरे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि y बराबर मेरे को दे रखा है, क्या दे रखा है, x³, आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये बुक का, 5x + -7 x³ + 5x - 7 हो तो आपको किस पे, x बराबर -1 0 -1 0 1 2 3 4 5, ठीक है, के लिए y के मान की गणना कीजिए। y के मान की गणना करनी है, मतलब आपको ये वाले मान इसमें रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, तो अग्रांतर सारणी बढ़ाते हुए x बराबर 6 पर y का मान ज्ञात करना है। अग्रांतर सारणी बढ़ाते हुए x बराबर 6 पर y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अग्रांतर सारणी बढ़ाते हैं। इसमें देखना आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ सबसे पहले x लिखना पड़ेगा, ठीक है। x कितना है, -1 0 1 2 3 4। अब देखना मैं आपको एक थोड़ी सी बात बता देता हूँ, ठीक है। एक बात क्या समझ लेना, जो ये वैल्यू लिखते हैं, देखो टेबल बनाने का तरीका होता है। यदि आप लोगों ने टेबल में एक छोटी सी बात ध्यान में नहीं रखी तो आप टेबल में होच पोच हो जाओगे। क्या करना है, जो ये आप मान रखोगे ना, इन दोनों के बीच में एक एक लाइन छोड़ते जाना। वो लाइन क्यों छोड़नी है मैं आपको यहाँ रीजन बता दूंगा, एक बार छोड़ देना, ठीक है ना। -1 0 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। एक एक लाइन छोड़ते हुए लिखना है। अब देखो क्या करना है काम, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे fx y बराबर fx निकालना है,
कैसे निकालोगे, यहाँ रखते चलो, -1 रखोगे तो कितना आएगा, -5 -7, ठीक है, कितना आएगा देखो, -1 रखोगे यहाँ पे तो -5 -7 -7 और 5 12 और ये एक और तो -13 हो गया, ठीक है। 0 रखोगे तो -7 हो जाएगा, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 5 6 में से 7 गया, -1 आ जाएगा, ठीक है। 2 रखोगे, 2 की क्यूब 8 और 2 रखोगे तो 10, 2 की क्यूब 8 5 दूना 10, 10 और 8 18, 18 में से 7 गए, 18 में से 7 गए कितने बच जाएंगे, 11, ठीक है। 8 + 10 - 7 18 - 7 11 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर आप क्या रखोगे, 3 रखोगे, तो 3 रखोगे तो 9 3 की क्यूब 27 + 15 - 7, तो 8 और 7 15 28, 28 और 7 कितने हो गए, 35, 35 आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 35। उसके बाद आप कितना रखोगे, 4 रखोगे, तो 4 की क्यूब 64, 64 + 20, 64 + 20 84, 84 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा 4 रखने पर, ठीक है। उसके बाद आप कितना रखोगे, 5 रखोगे तो आपके पास 5 की क्यूब 125, 125, 125 + 25 150, 150 में से 7 माइनस की 143, 143, ठीक है। उसके बाद 6 रखा तो 6 की क्यूब 216, 216 + 30 246, 246 माइनस, अपने को देखो 6 पे तो ज्ञात ही करना है ना, 5 तक ही तो है, वैल्यू नहीं रखनी, बिल्कुल सही है, 6 की वैल्यू नहीं रखनी, अपने को तो ज्ञात करना है, वो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, अब अपना प्रथम संकारक मतलब डेल fx, और डेल fx कैसे निकालते हैं, इसमें से ये, अब देखो जो ये बीच वाली लाइन छोड़ी ना उसका यूज हो जाएगा, मतलब जो मान आएगा ना माइनस करके वो बीच वाली लाइन में, इसीलिए वो लाइन छुड़वाई थी आपको, जो ये बीच वाली लाइन छोड़ी होगी ना आपने, तो इसमें अपने को रखना है। तो -7 + 13 कितने हो गए, प्लस का 6, -1 प्लस का 7 तो प्लस का 6, ठीक है। 11, अब देखो सेम आ रहा है, यदि ये भी 6 आ जाए, सारी लाइन 6 आ जाए तो जरूरत ही नहीं आगे जाने की। 11 + 1 12, अब सेम नहीं है, इसका मतलब द्वितीय संकारक बनाना पड़ेगा। 35 - 11, 35 में से 11 माइनस करोगे कितना आएगा। अब देखो आप है ना, यहाँ पे ये वैल्यू डायरेक्ट भी लिख सकते हो और एक फॉर्मूले की सहायता से भी लिख सकते हो। जैसे कैसे, ये जो वैल्यू आई है ना, एक बार अपने क्या करते हैं, पहले सवाल में अपने लिख लेते हैं। पहले सवाल में लिखते कैसे, जैसे देखो ये वाली वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू y -1 की है, ये y 0 की है, ये y 1 की है, ये y 2 की, ये y 3, y 4 और y 5 और y 6 अपने को ज्ञात करना है। फिर प्रथम संकारक, तो प्रथम संकारक को बोलेंगे डेल y -1 बोलेंगे, जो ऊपर वाला है वही। तो डेल -1 क्या होता है, y0 - y1, तो y0 - y1 हो जाएगा। तो y0 - y1 अपने पास कितना आ जाएगा, 6, इसी लाइन में 6 लिख दो। फिर द्वितीय, इसी में प्रथम संकारक आगे वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, y0, तो y0 कितना होगा, y1 - y0 कितना आ जाएगा बताओ, 6, ये भी आ जाएगा। फिर आगे वाली वैल्यू y1, तो y1 क्या आ जाएगा, y2 - y1, तो कितना आ जाएगा बताओ, y2 - y1 12, ठीक है ना। उसके बाद आपके पास डेल y2 आ जाएगा, तो डेल y2 का मतलब कितना हो गया, y3 में से y2 घटा दो, तो y3 में से y2 घटाओगे तो 24 बचना चाहिए या 18 बचेगा, 24 ही बचेगा ना। 35 में से 11 माइनस करोगे तो 24 ही बचेगा आपके पास, 24 बच जाएगा, ठीक है। फिर डेल y3 आ जाएगा, तो डेल y3 कितना होता है, y4 में से y3 घटाएंगे, मतलब 77 में से 35 माइनस करोगे, 77 में से 35 माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपने डेल y4, तो डेल y4 क्या हो जाएगा, y5 - y4 माइनस हो रहा है अभी, 143 में से 77 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल y4 का मान आपके पास आ जाएगा 66, कितना आ गया 66, और डेल y5 का मान अपने पास नहीं है, क्यों, क्योंकि ये y6 - 143 है, y6 - 143 अपने पास डेल y6 के मान। अब देखो यदि ये मान सेम आते, 6 6 12 आ गया, ये सेम आते ना पूरी लाइन, तो जरूरत नहीं थी आगे वाली सारणी बनाने की, ठीक है ना। 14 नंबर में
14 में, उसी में। फिर पूछ लो काउंटर से, ठीक है। तो डेल स्क्वायर एफ एक्स, अब डेल स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे, मतलब द्वितीय संकारक। अब द्वितीय अग्रांतर निकालेंगे अपने, तो द्वितीय अग्रांतर, अब देखो, अब ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, इसके सामने नहीं लिखना कभी, इन दोनों के सामने, इनके बीच में लिखते चलेंगे अपने। अब द्वितीय संकारक क्या होगा, इसका मतलब डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 आ जाएगा। तो डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 क्या आएगा, इसमें से ये घटेगा, मतलब डेल वाई 0 में से डेल वाई माइनस 1 घटेगा। तो कितना आ जाएगा बताओ, 6 में से 6 घटाओगे 0 आ जाएगा, 6 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर आप डेल स्क्वायर वाई 0 आओगे, तो डेल स्क्वायर वाई 0 क्या हो जाएगा बताओ, डेल स्क्वायर वाई 0 का मान डेल वाई 1 माइनस डेल वाई 0, डेल वाई 1 माइनस डेल वाई 0। तो बताओ कितना आ जाएगा, 12 में से 6 घटाया 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर डेल वाई 1, डेल स्क्वायर वाई 1, तो डेल स्क्वायर वाई 1 निकालोगे, तो डेल वाई 2 में से क्या माइनस कर दोगे, डेल वाई 1, कितना आ जाएगा बताओ, 24 में से 12 माइनस किया तो 12 आ गया ये भी। फिर डेल स्क्वायर वाई 2 निकालेंगे, तो डेल स्क्वायर वाई 2 कितना हो जाएगा, डेल वाई 3 माइनस डेल वाई 2, कितना हो जाएगा बताओ, 42 में से 24 माइनस करना है, तो 12 में से 4 गया 8, और 3 में से 2 1। फिर आपके पास, फिर आपको डेल वाई 3 माइनस निकाल, डेल स्क्वायर वाई 3 निकालना है, तो डेल स्क्वायर वाई 3 क्या आ जाएगा, डेल वाई 4 माइनस डेल वाई 3। तो डेल वाई 3 का मान कितना है, 66 में से 42 घटाना है, तो 6 में से 16, तो 66 में से, तो 6 में से 2 गई 4, ठीक है, और 6 में से 4 गया 2, 24 बच जाएगा। और फिर डेल स्क्वायर वाई 4, ये कितना आ जाएगा डेल स्क्वायर, तो ये तो अपने पास माइनस ही नहीं कर सकते ना, देखो ये तो कितना है, इसका मतलब वाई 6 में से ये और माइनस करना है, मतलब 143 में 66 और जुड़ जाएगा, 143 में 66 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, ये आपके पास 209 हो जाएगा ना, मतलब 143 में 66 जोड़ लो, कितने होंगे, 143 में 66 जोड़ोगे तो 209 हो जाएगा, माइनस का 209 आ गया, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन कर लो भाई, कैलकुलेटर होगा आपके पास, ठीक है ना, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अपने पास देखो, ये सेम आया क्या, नहीं आया जी, अभी तक सेम नहीं है, इसका मतलब तृतीय संकारक और चाहिए अपने को, डेल क्यूब वाई एफ एक्स चाहिए, ठीक है ना। तो डेल क्यूब एफ एक्स क्या आ जाएगा बताओ, डेल क्यूब एफ एक्स आ जाएगा अपने पास क्या, अब देखो ये निकालना है, मतलब डेल क्यूब वाई माइनस 1 निकालना है, ये वाली वैल्यू, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा डेल स्क्वायर वाई 0 माइनस डेल स्क्वायर वाई माइनस 1, कितनी वैल्यू आएगी बताओ, -1 की, 6 माइनस 0 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर डेल स्क्वायर वाई 0 निकालना है, तो डेल वाई स्क्वायर 0 कितना आ जाएगा बताओ, ये इसमें से माइनस किया तो कितना आया बताओ, ये आया अपने पास डेल स्क्वायर वाई 1 माइनस डेल स्क्वायर वाई 0, तो कितनी वैल्यू आएगी, 12 माइनस 6, ये भी 6 आया, अभी तक तो सेम चल रहा है, काम बन रहा है, अपना क्यूब लगाओ, यहाँ पे स्क्वायर नहीं चलेगी। फिर डेल क्यूब वाई 1 बन रहा है, देखो कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई 2 में से आप काम क्या माइनस करोगे, डेल स्क्वायर वाई 1 माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 18 में से 12 6 आ जाएगा ये भी। फिर डेल क्यूब वाई 2 निकालोगे तो कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर वाई 3 में से डेल स्क्वायर वाई 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 24 में से ये भी 6 आ गया, मतलब ये सारी वैल्यू 6 आ रही है। तो अब ये वाली वैल्यू तो देगा ही नहीं, क्यों, इसका मतलब डेल क्यूब वाई 3 निकालेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, वाई 6 में से 206 घटाएंगे ना, 209, और 24 और घटा देंगे तो ये कितने हो गए, 24 और घटा देंगे तो 243 हो जाएगा ना, 9 और 4 13, 3 और 233 हो जाएगा। इसका मतलब ये वैल्यू आई है आपके पास, ठीक है, ये वैल्यू समझ आई। अब देखो आपको क्या करना है, अब देखो आप लोगों ने वैल्यू देखी 6 6 6 6, और ये वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी, 6 ही होगी, क्यों, क्योंकि सर सेम आ रही है। तो आपको क्या पता सर ये वैल्यू, तो अपने को मान के चलना पड़ेगा ये वैल्यू कितनी आएगी, 6, क्योंकि ये वैल्यू अपने फाइंड नहीं करते आ रहे हैं लास्ट से। यदि आप फाइंड करते आ रहे तो ना 6 ही होता, ठीक है, क्योंकि अब अपने फाइंड नहीं कर सकते कि अपने को वाई 6 चाहिए, ठीक है ना। तो ये 6 ये 6 ये 6, तो ये भी क्या होगा, 6 होगा। तो आप क्या कह सकते हो, अतः वाई 6 माइनस 233 बराबर 6 होगा। तो वाई 6 चाहिए तो कितना हो जाएगा, 233 में 6 जुड़ जाएगा तो 239 आपके क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कि 6 पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, चेक कर लेना चाहिए आप, 239 ही वैल्यू आएगी, ठीक है ना।
ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बताओ? क्वेश्चन समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बार और रिपीट कर दूंगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना बचे इस क्वेश्चंस में, किसी तरह की कोई समस्या ना हो, ठीक है ना। आपको इतना ही काम करना है हमेशा कि भाई ये वाली वैल्यू सेम आए, जब तक ना आए तब तक काम रोकना नहीं है, ठीक है। जब ये वैल्यू सेम आ जाए तब आप क्या करोगे, उसको स्टॉप कर दोगे टेबल को, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम यही था अपना। देखो मैं टेबल आपको बना देता हूँ। ये टेबल अपनी इस तरह से तैयार हुई थी। अब ये वाला वैल्यू आप चाहे लास्ट में लिख दो कि मेरे पास है ना थोड़ा सा बोर्ड में आता नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। आप इसके नीचे भी लिख सकते हो, यहाँ जरूरी नहीं कि आपको यहीं 100 करना है, ठीक है। टेबल के नीचे भी अपने 100 कर सकते हैं कि अपनी वैल्यू कितनी आई है, ठीक है ना, उससे ज़रूरी नहीं, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ही काम करना है वीडियो में, क्या कि जब वैल्यू सेम आ जाए तब आप क्या हो जाओगे, स्टॉप हो जाओगे। वैल्यू सेम आते आपको काम अपना फिनिश कर देना है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में अब अपने इस नेक्स्ट अग्रांतर के बाद ये आपका फॉरवर्ड ऑपरेटर खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट ऑपरेशन पश्चांतर संकारक की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको इसका रिकॉल करवा दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।